संतंत्र की बात हो रही थी और बात आ गई थी डब्ल्यू शिराव्यंत्र की। दो प्रश्न हुए थे, डब्ल्यू सूत्र की कहता है शिरोमी अशुद्ध। दो प्रश्न हुए थे कि शरीर में इस प्रकार की कौन सी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रहता है और इस प्रकार की कौन सी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रहता है। ये यहाँ पूछ रही थी। अगला जो प्रश्न होगा वो प्रश्न होगा हार्ट की जो धड़कन है, हार्ट की धड़कन किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। हार्ट वो 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है और उस धड़कन को एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। उस यंत्र का नाम होता है क्या? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा धड़कन को मापा जाता है। जैसे कि धड़कन को मापने वाला जो यंत्र होता है इसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। अगला जो प्रश्न होगा वो होगा कि इस स्टेथोस्कोप यंत्र का आविष्कार किसने किया था। स्टेथोस्कोप हार्ट की धड़कन मापने वाला जो यंत्र होता है स्टेथोस्कोप, इस स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर, ये वैज्ञानिक था जिसका नाम था डॉक्टर लिच्ची। डॉक्टर लिच्ची ने इस स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था और इसका उपयोग किया जाता हार्ट की धड़कन को मापने। अगला जो क्वेश्चन होगा वो प्रश्न आएगा कि हार्ट की धड़कन जब कम या ज्यादा हो जाती है तो एवरेज धड़कन होती है 70 से 72 बार। अगर 70 से डाउन हो जाती है, 70 से ऊपर चली जाती है, अनियंत्रित हो जाती है हार्ट की धड़कन, तो उस हार्ट की धड़कन को कम होना कितना होता है और ज्यादा होना कितना होता है। तो इसका एरिया जो 70 से 72 तक कैसे बना रहे? अगर 70 से 72 से कम या ज्यादा हो जाता है, अनियंत्रित हो जाएगी धड़कन, तो एक उपकरण या यंत्र के द्वारा इस धड़कन को नियंत्रित किया जाता है और उसका नाम होता है क्या? पेसमेकर। अगला प्रश्न ये होगा कि हार्ट की धड़कन को किस उपकरण या किस यंत्र के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मैं बता दिए पेसमेकर के द्वारा। पेसमेकर एक तरह का यंत्र होता है, एक उपकरण है जिसका उपयोग हार्ट की धड़कन को नियंत्रित करने में किया जाता है। इसके बाद आगे जो पॉइंट आएगा वो आएगा रक्त के प्रकार। मनुष्य में रक्त कितने प्रकार का होता है, कितनी होते हैं मनुष्य में रुधिर के। रुधिर में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं के आधार पर, तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाओं के आधार पर रक्त में जो लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, उन लाल रुधिर कणिकाओं के आधार पर, लाल रुधिर कणिकाओं के आधार पर लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन दो होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। रुधिर की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उन लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन पाए जाते हैं, एक का नाम होता है ए और एक का नाम होता है बी। प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। उस ए और बी के आधार पर, बी के आधार पर वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार्ल लेंडस्टीनर। कार्ल लेंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए और बी के आधार पर मनुष्य के रुधिर को 4 भागों में बांट दिया, 4 ग्रुप बना दिए रुधिर के। किसने बनाए? कार्ल लेंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने किसको आधार मान करके? लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए और बी को आधार मान करके कार्ल लेंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने मानव के रुधिर को 4 भागों में बांट दिया, 4 ग्रुप बना दिए इसके। वो कौन कौन से थे? नंबर 1 था
ए वर्ग, एक होता है ए वर्ग, नंबर 2 होता है बी वर्ग, नंबर 3 पर ए बी वर्ग और नंबर 4 पर ओ वर्ग। ये 4 प्रकार के मनुष्य में 4 प्रकार का रुधिर पाया जाता है। रुधिर के 4 ग्रुप पाए जाते हैं और वो ग्रुप बनाए थे किसने? कार्ल लेविस नाम के वैज्ञानिक बनाए थे। किसके आधार पर बनाए थे? रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर 2 प्रतिनिधि पाए जाते और बी इसको आधार मान करके 4 वर्ग बना दिए, ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग। दुनिया में जितने भी मनुष्य होते हैं उनका रुधिर 4 प्रकार होता है। कुछ मनुष्य का रुधिर ए वर्ग का होता है, कुछ का बी वर्ग का होता है, कुछ का ए बी वर्ग का होता है, कुछ का ओ वर्ग का होता है। 4 प्रकार का रुधिर होता है। अब आगे बात आती है कि ये जो रुधिर वर्ग हैं, ये जो रुधिर वर्ग जिनका रुधिर वर्ग ए वर्ग का होता है वो किस को तो रुधिर दे सकता है। अगर आपका प्रजाति किसी को रुधिर देनी और देने की तो ये ए वर्ग वाला किसको तो रुधिर देगा और किसे रुधिर दे देगा। चारों वर्गों का अपना वर्णन कर देंगे यहाँ पर। ए वर्ग का जो जिसका रुधिर वर्ग ए होता है वो किसको रुधिर दे सकता है और किससे रुधिर ले सकता है। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर ए प्रतिजन पाया जाता है क्योंकि 2 तो आधार थे, एक तो ए और बी, इन 2 को आधार मान के 4 भाग बने थे। तो जिनका रुधिर वर्ग ए होता है उनके लाल रुधिर कणिकाओं पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? ए प्रतिजन पाया जाता है। ए प्रतिजन पाया जाता है। जिनका रुधिर वर्ग ए होता है उसकी लाल रुधिर कणिकाओं पर ए प्रतिजन पाया जाता है। अब ये जो व्यक्ति होता है ए समूह वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कर सकता है? ए वर्ग वाला जो व्यक्ति होता है वो एक तो अपनी वर्ग से यानी ए वर्ग से व एक ओ वर्ग से रुधिर ले सकता है। किसे ले सकता है? एक तो अपनी वर्ग से लेगा, जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए होता है एक तो उस वर्ग से ले लेगा और दूसरा किसे ले लेगा? ओ वर्ग से लेगा। यानी 2 व्यक्तियों से वो रुधिर ले सकता है। जब उनको आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए है, उनको रक्त की आवश्यकता पड़ गई तो किसे ले लेगा? एक तो अपनी वर्ग से ले लेगा यानी ए वर्ग से ले लेगा और ए किसे ले लेगा? ओ वर्ग से ले लेगा। इन 2 व्यक्तियों से वो रुधिर ले सकता है। नंबर 2 पर जिनका रुधिर वर्ग बी होता है वो किससे रुधिर ले पाएगा? तो बी वर्ग वाला व्यक्ति का जो रुधिर होता है उसकी लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या पाया जाता है? बी प्रतिजन पाया जाता है। क्योंकि ए है ए पर से बी वाले को कौन सा प्रतिजन पाया जाएगा? बी प्रतिजन होगा। बी प्रतिजन पाया जाता है। बी तो प्रतिजन पाया जाएगा, बी रुधिर वर्ग पर बी प्रतिजन पाया जाएगा। किससे वो रुधिर ले सकता है? एक तो अपनी वर्ग से ले लेगा, एक तो ले लेगा किसे? अपनी वर्ग से, बी वर्ग से ले लेगा। एक तो अपनी वर्ग से ले लेगा वो, ठीक है। एक तो अपनी वर्ग से ले लेगा और दूसरा किसे लेगा? दूसरा ओ वर्ग से ले लेगा। ओ वर्ग से रुधिर ग्रहण कर लेगा। ये 2 से ले लेगा वो भी, किसे? 2 से ले लेगा वो। एक अपनी वर्ग से ले लेगा और एक किसे ले लेगा? जिनका रुधिर वर्ग ओ है उस व्यक्ति से वो ग्रहण कर लेगा। तीसरा जो वर्ग होता है ए बी वर्ग, इसमें क्या होता है? उसकी लाल रुधिर कणिकाओं पर, उनकी लाल रुधिर कणिकाओं पर ए व बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं क्योंकि दोनों प्रतिजन होंगे। ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं, दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। किसे ले लेगा? वो लेगा किससे? जिनका रुधिर वर्ग ए बी वर्ग का रुधिर वर्ग होता है
वो ले लेगा ए वर्ग से ले लेगा, ए वर्ग से लेगा, बी वर्ग से लेगा, ए बी वर्ग से लेगा और ओ वर्ग से लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनका रुधिर वर्ग है, जिनका रुधिर वर्ग ए बी वर्ग होता है, ए बी जिनका रुधिर होता है वो किसी भी व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। ए से भी ले लेगा, बी वाले व्यक्ति से भी ले लेगा, ए बी वाले से भी लेगा, ओ वाले से भी लेगा, यानी सभी वर्गों से वो रुधिर वर्ग ग्रहण कर लेता है। क्यों कर लेता है? इसके पीछे कारण होता है क्योंकि सिर्फ रुधिर वर्ग का निर्धारण ए और बी प्रतिदिन के आधार पर किया जाता है। तो इसमें दोनों पाए जाते हैं, यहाँ पर एक ही पाया जाता है अकेला तो इसे देता है, यहाँ पर दोनों प्रतिदिन पाए जाते हैं तो सभी वर्गों से ग्रहण कर लेगा। जिनका रुधिर वर्ग ओ का वर्ग का होता है, ओ वर्ग का रुधिर वर्ग होता है, उसमें क्या होता है, उसके लाल रुधिर कणिकाओं पर कोई प्रतिदिन नहीं पाया जाता है, न तो ए पाया जाता है न बी पाया जाता है, यानी किसी भी प्रकार का प्रतिदिन नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का प्रतिदिन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रतिदिन नहीं होगा, कोई प्रतिदिन नहीं पाया जाता, न तो ए प्रतिदिन पाया जाता है न बी प्रतिदिन पाया जाता है। तो इस वाले व्यक्ति को जिनका रुधिर वर्ग वो होता है, उसको अगर रुधिर की अवस्था पड़ जाती है तो किस से रुधिर लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वर्ग से रुधिर ग्रहण करेगा, ओ वर्ग से ग्रहण करेगा, बाकी किसी से वो रुधिर नहीं लेगा। सिर्फ ओ वर्ग से ग्रहण करेगा, बाकी किसी से भी रुधिर नहीं ले पाएगा, क्योंकि कोई प्रतिदिन पाया नहीं जाता, किसी से भी वो रुधिर ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये तो होती है रुधिर लेने की बात कि ए वाला है उसमें ए प्रतिदिन पाया जाता है तो ए से और ओ से दोनों से वो ग्रहण कर सकता है। बी वर्ग है, बी वर्ग बी प्रतिदिन पाया जाता है, बी वर्ग और ओ वर्ग दोनों से वो रुधिर ले लेगा। तीसरा ए बी वर्ग है, इसमें ए बी प्रतिदिन पाया जाता है, दोनों प्रतिदिन पाए जाते हैं तो ए से बी से ए बी से ओ से सभी वर्गों से वो रुधिर ले लेगा। और ओ वर्ग है उसमें किसी भी प्रकार प्रतिदिन पाया जाता है तो वो सिर्फ ओ वर्ग से रुधिर ग्रहण करेगा। तो ये तो बात होती है देने की। अब यहाँ पर एक बात है कॉमन सम में क्या आई, ये देखो यहाँ पर ओ है वो एक को भी दे रहा है, ए वर्ग वाले को दे रहा है, और यहाँ पर ओ है वो बी वाले को भी दे रहा है, यहाँ पर ओ है और ए बी वाले को भी दे रहा है, और यहाँ पर ओ है वो ओ को भी दे रहा है। यानी जिनका रुधिर वर्ग ओ होता है वो सभी प्रकार के व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है। इसलिए ओ वर्ग को क्या बोला जाता है, ओ वर्ग को, और जो वर्ग होता है उसको सर्वाधिक दानदाता बोला जाता है, सर्वाधिक दानदाता, ये सबको रुधिर दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति का रुधिर उसका ओ आ गया तो फिर वो किसी को भी दान कर सकता है, उसका वर्ग मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ओ वर्ग का जो व्यक्ति होता है वो सर्वाधिक दानदाता होता है, सबको रुधिर देने वाला होता है। ठीक है, सर्वाधिक दाता कहा जाता है, सबको रुधिर देने वाला, ओ को तो बोलते हैं दाता, सर्वाधिक दाता, सबको रुधिर देने वाला। तो ये तो रुधिर लेने की बात आ गई। अब देने वाली जो बात होती है कौन किसको देगा, तो जिसका ए वर्ग है, ए जिसका वर्ग है वो किस किसको दे देगा, ए वाला एक तो अपने वर्ग को देगा, एक तो ए वर्ग को देगा, ए वर्ग को दे देगा, और एक ए बी को देगा। वो तो लेने वाली बात। अब कौन किसको दे सकता है, यानी जिसका रुधिर वर्ग ए है वो किस किसको रुधिर दान कर सकता है, तो एक तो अपनी वर्ग को दे देगा ये, और एक किसको दे देगा, ए बी को दे देगा। इसी तरह से जिसका रुधिर वर्ग बी होता है वो किसको देगा, एक तो बी वर्ग को दे देगा,
एक तो बी वर्ग को देगा और एक किसको देगा, ए बी को देगा। ये दो वर्ग को देगा, एक तो बी वर्ग होता है वो अपनी वर्ग को दे देगा, बी वर्ग को देगा, एक ए बी को दे देगा। जिसका रुधिर वर्ग ए बी होता है, ए बी वर्ग होता है, वो किसको देगा, वो सिर्फ अपनी वर्ग को देगा, बाकी किसी को नहीं देगा, सिर्फ ए बी को देगा। वो न तो ए को देगा, न बी को देगा, न ओ को देगा, सिर्फ अपने वर्ग को देगा, ए बी वर्ग को देगा, बाकी किसी को नहीं देगा। और जिसका रुधिर वर्ग ओ होता है, ओ वर्ग वाला है, वो किसको देगा, एक को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा और ओ को दे देगा। ये सारे वर्गों को दे देगा। और जिसका रुधिर वर्ग है वो सबको दे देगा, इसलिए इसको सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, क्योंकि सभी वर्ग को रुधिर दान कर सकता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। और ये है वो सबको ए को देगा, ए को देगा। तो ये देखो यहाँ पर ग्राफ बात है, ये यहाँ पर ए है वो बी को देगा, बी है वो बी को दे देगा, ए बी को दे देगा, ये ए बी को दे देगा और ये ए बी और सबको दे देगा। ठीक है, तो वो ये तो देने वाला सबको तो सार्वत्रिक दाता बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पे सबको ले लेगा, ये ए से भी देता है, ए बी से भी देता है, ये सबको ले रहा है, ए बी से भी आ रहा है। इसलिए ए बी को कौन सा वर्ग बोलता है, ए बी को बोला जाता है सार्वत्रिक ग्राही। ए बी वर्ग वाला किसी का भी रुधिर ले सकता है, जिनका रुधिर वर्ग ए बी आ गया वो हर किसी से रुधिर ग्रहण कर सकता है, किसी को कोई वर्ग लाने की सब कर सकता है। तो ओ को सार्वत्रिक दाता बोला जाता है और ए बी को सार्वत्रिक ग्राही बोला जाता है। ए और बी प्रतिशत के आधार पर चारों में बटा था। कार्ल लेंट्ज नाम के वैज्ञानिक ने ये चारों वर्ग बनाए थे, उन्होंने बताया था कौन सा वर्ग किसको रुधिर दे सकता है। इस तरह से तालिका लेके याद कर लेना कि ए है, सीधी सी बात है, ए है एक अपनी वर्ग को दे वर्ग से ले लेगा और एक ओ से ले लेगा। बी है वो एक अपने वर्ग बी से ले लेगा और एक ओ से ले लेगा। ए बी है वो ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, सबको ले लेगा। और ओ वर्ग है वो सिर्फ अपनी वर्ग से लेगा। देने वाली बात आएगी तो ए वर्ग है वो ए को दे देगा, ए बी को दे देगा, बी वाला है वो बी को दे देगा, ए बी को देगा। और ए बी है वो सिर्फ अपनी वर्ग को देगा, बाकी इसको दे देगा। और ओ है वो सब वर्ग को दे देगा। इसलिए ओ को तो बोला जाता है सार्वत्रिक दाता और ए बी को बोला जाता है सार्वत्रिक ग्राही। इसके बाद जो आगे बात आएगी वो है कि रुधिर में ए और बी प्रतिजन के अलावा कार्ल लेंट्ज ने तो दो ही बात बताई थी। लाल रुधिर कणिकों के स्तर पर एक दो प्रतिशत पाए जाते हैं, एक कहना होता है ए और एक कहना होता है बी। लेकिन इनके अलावा रुधिर में एक प्रतिशत और पाया जाता है जिसका नाम होता है आर एच कारक। आर एच कारक ये क्या होता है, लाल कणिकाओं के स्तर पर ए और बी प्रतिजन के अलावा लाल कार्ल लेंट्ज तो ए बी होते थे, ये दोनों पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी लाल कणिकाओं के स्तर पर एक प्रतिजन और पाया जाता है जिसका नाम होता है आर एच कारक। यानी लाल कणिकाओं के स्तर पर प्रतिजन ए और बी के अतिरिक्त एक प्रतिजन और पाया जाता है जिसका नाम होता है आर एच कारक। और इस आर एच कारक की खोज, आर एच कारक की खोज एक क्रिसिस नाम का बंधक था। क्या क्रिसिस, क्रिसिस नाम के बंधक में इस कार्य की खोज की थी। बंधक था, उस बंधक में सबसे पहले इसकी खोज की थी जिनका नाम था क्या, क्रिसिस नाम का बंधक था। इसमें आर एच कारक की खोज की थी। क्या होता है आर एच कारक, जिस मनुष्य के रुधिर में आर एच कारक उपस्थित होता है उनको आर एच धनात्मक बोला जाता है, तथा जिसमें आर एच कारक अनुपस्थित होता है उनको आर एच ऋणात्मक बोला जाता है। दुनिया में विश्व भर में लगभग
80% व्यक्तियों का रुधिर RH धनात्मक होता है। RH धनात्मक इसका लगभग 80% लोगों का। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में विश्व भर में 80% लोगों के रुधिर में RH कारक उपस्थित होता है। तो लाल रुधिर करेंगे उस टाइप पर प्रतिशत A और B के अलावा 1% और पाया जाता है, जिसका नाम होता RH कारक या RH प्रतिशत। उस RH कारक की खोज सबसे पहले एक विशिष्ट नाम के बंदर में की थी। जिन व्यक्तियों में यह RH कारक उपस्थित होता है उनको RH धनात्मक बोलते हैं, और जिसमें RH कारक नहीं पाया जाता है उसको RH ऋणात्मक बोला जाता है। दुनिया भर में विश्व में लगभग 80% व्यक्तियों के रुधिर में यह RH कारक उपस्थित होता है। इसका मतलब यह है कि विश्व भर में 80% लोग RH कारक वाले धनात्मक RH धनात्मक होते हैं, क्योंकि जिनमें पाया जाता है उसको धनात्मक बोलते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता उसको ऋणात्मक बोलते हैं। इसके बाद में जो आगे बात आएगी वो होगी मनुष्य में। जीव में दो प्रकार का परिसंतुलन पाया जाता है, एक होता है खुला परिसंतुलन, एक होता है खुला और एक होता है बंद। खुले का मतलब होता है रुधिर है वो वायकम या धमनियों सेवाओं में नहीं बहता, मनुष्य में खुला चक्कर लगाता है, कोई किसी भी प्रकार की नलिकाओं में नहीं बहता है। और बंद का मतलब होता है कि रुधिर और धमनी शिरा या नलिकाओं में बहता है या वायकम में बहता है, इसको बोलते हैं बंद। तो मनुष्य में जो रुधिर होता है वो धमनी और शिराओं में बहता है। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है कि मनुष्य को जीव में दो प्रकार के परिसंचरण पाए जाते हैं, एक होता खुला परिसंचरण, एक होता बंद परिसंचरण। आगे वाले मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, तो मनुष्य में बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य में जो रुधिर होता है वो नलिकाओं में बहता है, चाहे वो धमनियों में या शिराओं में वायकों में नलिकाओं में बहता है, खुला नहीं होता है, बंद नलिकाओं में इसका परिवहन होता है। इसके बाद में आता आगे लसिका। आगे बात करेंगे लसिका तंत्र की। तो लसिका जो होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। लसिका कौन सा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो मनुष्य में बंद प्रकार पाया जाता है, और लसिका जो तंत्र होता है वो खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसके बाद में आगे बात आएगी रक्तदान की, कि रुधिर का दान करते समय, रुधिर देते समय और लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो रक्तदान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रुधिर देते हैं तो भी कुछ सावधानी रखी जाती है, तो रुधिर लेते हैं तो भी कुछ सावधानी रखी जाती है। तो अपन आगे समझेंगे रक्तदान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली जो बात होती है कि रक्तदान करते समय एक बार में कितना रुधिर दिया जा सकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। तो एक बार में कितना दे दिए? 350 मिलीलीटर, यानी एक बार में 350 मिलीलीटर रुधिर का दान किया जा सकता है, जिसको अपन एक बोतल बोल सकते हैं, एक बोतल बोल सकते हैं, एक यूनिट बोल सकते हैं। तो एक बार में एक बोतल दान किया जा सकता है, या मतलब कि एक बार में एक यूनिट रक्त का दान किया जा सकता है। और एक बोतल और एक यूनिट का मतलब होता है 350 मिलीलीटर। तो एक बार में 350 मिलीलीटर रुधिर दान किया जा सकता है। इसके ज्यादा दान ये देखिए, एक बार में 2 बोतल निकाल लिया, 350 और 300 700 ml निकाल लिया। एक बार सिर्फ 350 मिलीलीटर रुधिर का दान किया जा सकता है, या एक बार एक बोतल या एक यूनिट रुधिर का दान किया जा सकता है। नंबर 2 पर दूसरी जो सावधानी की जाती है, 18 वर्ष से कम
कम आयु वाला व्यक्ति है वो रक्तदान नहीं कर सकता। जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है, वो रक्तदान नहीं कर सकता। 18 साल से ऊपर वाला व्यक्ति रुधिर का दान कर सकता है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति वो रुधिर दान नहीं कर सकता। तीसरी जो बात होती है, मुख्य बात होती है, वो रक्तदान करने वाला व्यक्ति है वो भयंकर या गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यानी रक्तदान करने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर वो छोटी मोटी बीमारी तो रुधिर कर सकता है, लेकिन जो भयंकर बीमारी होती, गंभीर बीमारी होती, कैंसर है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, इस प्रकार के जो रोग होते हैं, कैंसर का मरीज रुधिर नहीं कर सकता, एड्स का मरीज रुधिर नहीं कर सकता, हेपेटाइटिस जिनके पीलिया है वो रुधिर नहीं कर सकता, जिनके गोनोरिया रोग है, सिफिलिस रोग है, जो अनुवांशिक रोग होते हैं, इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो व्यक्ति रुधिर का दान नहीं कर सकता। अगला जो बात होगी, और कौन कर सकता है रुधिर दान? वह व्यक्ति रुधिर कर सकता है जिसने पिछले 3 महीने में रुधिर का दान नहीं किया है। यानी कि साल में ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम कोई भी व्यक्ति अगर रुधिर दान करता है तो ज्यादा से ज्यादा 4 बार रुधिर दान कर सकता है 1 वर्ष में। अगर इसे ज्यादा बार रुधिर दान करना चाहिए तो डॉक्टर उसको मना करेगा, तो कम ज्यादा से अधिक 4 बार रुधिर दान कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 3 महीने बाद या हर 90 दिन बाद वो रुधिर दान कर सकता है। हर 3 महीने बाद या 90 दिन बाद वो रुधिर दान कर सकता है। तो वह व्यक्ति रुधिर दान कर सकता है जिसने पिछले 3 महीने से या 90 दिनों से किसी भी प्रकार का रुधिर दान नहीं किया है। यानी कहने का मतलब है कि एक बार अगर रुधिर दे दिया किसी को तो 90 दिन से पहले वो दोबारा रुधिर दान नहीं कर सकते। एक बार दे दिया, मैंने और भी दे दिया, 10 दिन में भी दे दिया, तो 90 दिन से पहले वो रुधिर का दान नहीं कर सकता। लेकिन साल में ज्यादा से ज्यादा वो 4 बार रुधिर दान दे सकता है, इससे ज्यादा वो रुधिर दे नहीं सकता। अगली जो बात आएगी वो है कि 45 दिनों से अधिक शारीरिक बार, 45 दिनों से अधिक शारीरिक बार वाला व्यक्ति रुधिर दान कर सकता है। जिस व्यक्ति का वजन है वो 45 किलो से कम है वो रुधिर दान नहीं कर सकता। यदि रुधिर दान करने के लिए शरीर का वजन है वो कम से कम 45 किलो होना चाहिए। 45 किलो से ज्यादा अगर शरीर का वजन है तो रुधिर दान कर सकता है। 45 किलो से कम अगर शरीर का वजन है तो रुधिर दान नहीं कर सकता। तो मैं दोनों बात बता दूं इसी तरह से कि वह व्यक्ति रुधिर दान कर सकता है जिसका शरीर का वजन 45 किलो से ज्यादा है वो दान कर देगा, और 45 किलो से कम वाला व्यक्ति रुधिर का दान नहीं कर सकता। अगली जो बात आती है कि वह व्यक्ति रुधिर का दान कर सकता है जिसके रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 है। 12.5 हीमोग्लोबिन होता है। जिनके रुधिर में 12.5 हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वह व्यक्ति रुधिर का दान कर सकता है, अन्यथा वो रुधिर का दान नहीं कर सकता। जहां तक रुधिर की प्रतिनिधि की कमी हो गई, एक साधारण जो युवा मनुष्य होता है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके शरीर में 4 से 5 लीटर तक रुधिर होता है। 4 से 5 लीटर तक रुधिर होता है। बहुत तगड़ा मोटा ताजा व्यक्ति होता है लेकिन फिर भी उसमें रुधिर की कमी आ जाती है। तो ये जो मात्रा होती है ये कभी कम ज्यादा नहीं होती। इसमें जो लाल रंग में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम ज्यादा होती है। तो जांच करते हैं तो डॉक्टर बताता है कि रक्त कम हो गया। जब नोज से कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा नोज से कम आ जाती है तो रुधिर की कमी मानते हैं इसको। लेकिन एक साधारण जो बात में लोग रहते हैं वो 8 लोग से काम चला लेते हैं, 8 लोग के बदले रहती है तो भी काम चला देता है आराम से। लेकिन जो एवरेज मात्रा होती है हीमोग्लोबिन की होती है 12.5।
कम से कम 12.5 होनी चाहिए, एवरेज मात्रा होती है, और 12.5 जिसमें मगन होता है वो रुधिर का दान कर सकता है। अगली जो बात आती है, और कौन कर सकता है रुधिर दान? और कर देगा सामान्य रक्तदाब वाला व्यक्ति, सामान्य रक्तदाब वाला व्यक्ति रुधिर दान कर सकता है जिसका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 mm से 80 mm। जो सामान्य वालों से और रुधिर दाब होता है वो 120 से 80 होता है, ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 होता है। तो जिनके ब्लड प्रेशर एकदम लेवल होता है, जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है वो भी रुधिर दान नहीं कर सकता, जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो भी रुधिर दान नहीं कर सकता। जिसका ब्लड प्रेशर जो लेवल होता है 120 टू 80 के बीच में रहता है वो व्यक्ति रुधिर दान कर सकता है। जिनकी बीपी की बीमारी होती है वो रुधिर दान नहीं कर सकता। अगली जो बात आती है वो आती है कि वह व्यक्ति रुधिर दान कर सकता है, कौन कर सकता है? वह व्यक्ति रुधिर दान कर सकता है जिसका पिछले 6 महीने में कोई किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को ऑपरेशन किए हुए 4 महीने में, और वो डॉक्टर के पास आता है कि रुधिर निकाल दो, डॉक्टर उसको मना कर देगा। कम से कम ऑपरेशन किए हुए 6 महीने से अधिक का समय होता है, 6 महीने से कम अगर ऑपरेशन किया हुआ है व्यक्ति है तो रुधिर का दान नहीं कर सकता। तो सही है, जिस व्यक्ति का 6 महीने से पहले अगर किसी भी प्रकार का ऑपरेशन किया हुआ है तो वो व्यक्ति रुधिर दान नहीं कर सकता। रक्तदान करने के लिए कम से कम ऑपरेशन किए हुए 6 महीने से ज्यादा का समय होना चाहिए, तब वो रुधिर का दान कर सकता है, अन्य नहीं कर पाएगा। और गर्भवती महिला है वो रुधिर दान नहीं कर सकती। जिनके घर में शिशु बन रहा है वो महिला रुधिर दान नहीं कर सकती। तो ये बात है रक्तदान करने की, कौन व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, क्या क्या शर्त होती है रक्तदान करने के लिए।